ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। चतुश्चत्वारिंशत् अधिक द्विशततमी कक्षा कारक चल रहे हैं और षष्ठी शेषे के सूत्र हम देख रहे हैं। उसमें आज का सूत्र है दिवस तदर्थस्य 2358 और एक सूत्र और करेंगे, वो है विभाषोपसर्गे 2359। इनको अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए, दूसरा अध्याय है और तीसरा पाद है। अनभिहिते का अधिकार है जो पूरे के पूरे पाद के अंत तक जाता है। इसमें ये षष्ठी शेषे 2350 ये सूत्र है और इसके अंदर ही दिवस तदर्थस्य ये सूत्र है जो आज हमने करना है। व्यवह्रीपणोः, यहाँ से इसकी अनुवृत्ति आएगी और कर्मणि अधिकर्थ दयेशाम कर्मणि, यहाँ से कर्मणि का आएगा और षष्ठी शेषे से षष्ठी आएगी। और उसके अतिरिक्त ये 59 विभाषोपसर्गे ये सूत्र भी किया जाएगा। तो हमारे पास ये सूत्र है, इसके संधि विच्छेद करके बना दिवः तदर्थस्य। दिवः षष्ठी विभक्ति एक वचनम, तदर्थस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। और इसमें दिव धातु है, उसका अर्थ है बहुत 10 अर्थ हैं। क्रीड़ा खेलना, विजिगीषा जीतने की इच्छा करना, और व्यवहार करना, द्युति तेजस्वी होना, और उसके बाद स्तुति करना, मोद जो है प्रसन्न होना, मद गर्व करना, स्वप्न सो जाना, कांति इच्छा करना, गति जाना। ये सारे जो अर्थ हैं उसमें से केवल व्यवहार अर्थ जो है वो पिछले सूत्र में भी था, इस सूत्र में भी रहेगा। तो उसी पर आधारित ये सूत्र है। समास विग्रह तदर्थस्य का किया जाता है, तो इसमें सह अर्थो यस्य। तो सह क्यों आ गया? क्योंकि तद का प्रथमा विभक्ति एक वचनम सह है। तो सह का मतलब क्या? वो क्या? व्यवहार। जो पिछले सूत्र में हमारा था वही हम वहाँ भी पिछले सूत्र में व्यवहार अर्थ लिया गया था, उसी को यहाँ कहा जा रहा है तदर्थ माने सह। तो सह अर्थः यस्य माने व्यवहार अर्थ है जिसका, तो वो बन गया स तदर्थः। तस्य तदर्थस्य बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि ये अन्य अर्थ पद प्रधान है। वृत्ति बनी व्याहृपणि समान अर्थस्य। तो जो हृ धातु जिसके आगे वी और अव आया था और पण, इन दोनों में जो व्यवहार अर्थ लिया गया था उसी के समान अर्थ है, तो बन गया व्यवहार अर्थस्य दीव्यतेः। दीव्यति की षष्ठी दीव्यतेः, इसका अर्थ है देवधातोः, देवधातु का अनभिहिते कर्मणि कारके। सो जो इनका कर्म कारक है जिसमें जो अब अनभिहित है, अभिहित नहीं, ठीक है, जहाँ कर्मणि द्वितीया लगी है वो वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्तिर्भवति। उदाहरण देखिए, शतस्य दीव्यति, सहस्रस्य दीव्यति। इसको सहस्र कहना है, हर जगह इसको सहस्त्र कहा जा रहा है। ये आधा स और त्र नहीं है, ये आधा स और र है। मोबाइल में भी आप सहस्र कहेंगे तो वो सहस्त्र ही लिखेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती है, हर जगह हो रही है, ध्यान रहे। अच्छा जी, तो इसका अर्थ क्या हो गया? 100 का दाव या जुआ लगाता है या 100 की कीमत लगाता है, तो ये व्यवहार अर्थ हो गया, अर्थात उद्योग करना। तो इसमें और इसी प्रकार 100 का यहाँ सहस्र भी हो सकता है, 1000। लेकिन यहाँ शेष का संबंध नहीं है, इसलिए आप षष्ठी की बजाय कर्म नहीं कर सकते, शतम दीव्यति नहीं कह सकते, क्योंकि उसका विकल्प नहीं है। तो तदर्थस्य इति किम? तो ब्राह्मणम दीव्यति, ब्राह्मण के साथ हंसता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोद अर्थात प्रसन्न होना, ये प्रसन्न होना अर्थ हमने किया है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर
ब्राह्मणस्य नहीं आया, षष्ठी नहीं आएगी। षष्ठी केवल जो उद्योग अर्थ है उसी में आएगी, ठीक है, अर्थात व्यवहार करना। और मोद अर्थ में षष्ठी नहीं आएगी, सीधा कर्म ही आएगा। तो योग विभाग क्यों किया गया है? पिछले अर्थ सूत्र के साथ ही जोड़ देते, वहां पर भी तो यही था। तो कहा उत्तर अर्थ, अगले दो सूत्रों में हमें दिव अलग चाहिए, तो इसलिए उसके लिए अलग सूत्र बनाया गया है। अगला सूत्र है विभाषोपसर्गे, ठीक है। अब यहां पर दिवस तदर्थस्य जो है वो पीछे से आ रहा है, और तो दिवस तदर्थस्य इति नित्यम षष्ठ्याम प्राप्तायाम, तो यहाँ पर नित्य षष्ठी प्राप्त हो गई, क्योंकि पिछले सूत्र ने कहा है कि ये जब भी दिव्यति इस प्रकार प्रयोग होगा तो षष्ठी आएगी, कर्म नहीं आएगा। तब सोपसर्गस्य विकल्प उच्यते, लेकिन ये सूत्र कहते हैं उपसर्गे, कि उपसर्ग के साथ विकल्प होगा, षष्ठी और कर्म द्वितीया दोनों आएंगी। ये देखिए, इसका उदाहरण हम देखते हैं। शतस्य प्रतिदिव्यति, अब यहाँ पर आगे उपसर्ग लग गया है। सहस्रस्य प्रतिदिव्यति, 100 की पलट दाव खेलता है, 100 की पलट कीमत लगाता है, इसी प्रकार 1000 की, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि उपसर्ग लगा हुआ है तो कर्म भी आ जाएगा, क्योंकि अब कर्म का विकल्प है। तो शतम प्रतिदिव्यति, सहस्रम प्रतिदिव्यति, ठीक है। अब यहाँ उपसर्ग क्यों लगाया गया है? तो ये देखिए, शतम दिव्यति, पिछले सूत्र ने कहा था बिना उपसर्ग के आप कर्म नहीं लगा सकते, लेकिन शतस्य दिव्यति लगा सकते थे, क्योंकि बिना उपसर्ग में ये कंडीशन है। लेकिन उपसर्ग हो तो दोनों आ जाते हैं। तदर्थस्य इति किम इति एव, वहाँ पर तो सामान्य ही रहेगा कि कर्म ही लगेगा, कोई षष्ठी का स्थान नहीं है। जब हमारा व्यवहार के अर्थ अतिरिक्त दूसरे अर्थ हैं, तो यहाँ शलाकायाम प्रतिदिव्यति, पासे को फेंकता है, अर्थात यहाँ पर फेंकने का अर्थ है, उद्योग का व्यवहार का अर्थ नहीं है। तो इसलिए षष्ठी जो होगी वो गलत है, नहीं आएगी। यहाँ शलाकाम अर्थात पासा को फेंकने का अर्थ है, तो कर्म ही आएगा, जैसे सामान्य में आता है, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।